दोस्तों नमस्कार, जय महाकाल। आपका स्वागत है। आज मैं वृषभ राशि अप्रैल 2023 के बारे में आपको जानकारी दूंगा कि आखिर वृषभ राशि वालों के जीवन में पहली बार 5 बड़ी खुशखबरी क्यों बन रही है, वो भी अप्रैल महीने में। आखिर ये 5 बड़ी खुशखबरी कौन सी हैं जो वृषभ राशि वालों को अप्रैल के महीने में 1 से 30 अप्रैल के मध्य में मिलने वाली है। वैसे तो बहुत बड़े बड़े परिवर्तन वृषभ राशि के जातकों के जीवन में हुए हैं, लेकिन कोई खास वो बड़ा परिवर्तन नहीं हो पाया है अब तक जो वृषभ राशि वालों के जीवन में शानदार परिणाम दे पाए। कई वृषभ राशि के जातक काफी परेशानियों से घिरे रहते हैं और लाख प्रयास प्रयत्न के बावजूद भी उनको अच्छी सफलता और अच्छी कामयाबी उनको नहीं मिल पाती है, क्योंकि कुछ ग्रहों की स्थितियां इतनी अनुकूल नहीं थी जो वृषभ राशि वालों के जीवन को शानदार बना दें। अब अप्रैल का महीना इनके लिए खास रहेगा। आखिर वो कौन से महत्वपूर्ण बदलाव हैं जिनसे 5 बड़ी खुशखबरी वृषभ राशि के जातकों को अप्रैल महीने में मिलने वाली है। तो आपको बता दूं कि वृषभ राशि के ऊपर जो अप्रैल महीने में ग्रहों की स्थितियां बन रही हैं, खासकर वृषभ राशि से दूसरे भाव में मंगल की स्थिति, मंगल तेज के, पराक्रम के, साहस के एवं नेतृत्व के कारक होते हैं। चंद्रमा तृतीय भाव में बैठे हैं, अपने स्वराशि में बैठे हैं। साथ ही इसके जो स्वामी शुक्र हैं वो 12वें भाव में बैठे हुए हैं और शुक्र बुध और राहु के साथ में बैठे हैं और शनि की दृष्टि है। अब कुल मिलाकर के वृषभ राशि की जातकों के जीवन में अप्रैल का जो महीना है उसमें पहली बड़ी खुशखबरी धन लाभ के क्षेत्र में होने वाली है। अब तक आपने जो कमाया है वो आपने गंवाया भी है, लेकिन इस महीने अर्थात अप्रैल में पहले हफ्ते में पहले दिन से ही आपको नए धन लाभ की आवक शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आपके नए धन लाभ के जो क्षेत्र हैं वो बड़े व्यापक होंगे। आपको कई जगह से आर्थिक लाभ मिल पाएगा इस महीने और आपके जीवन में बड़े लोगों का सहयोग मिलेगा। इसके अतिरिक्त वित्तीय स्थिति आपकी पहले के मुकाबले ठीक रहेगी। साथ ही कुटुंब सुख का आपको पूरा परिणाम मिलेगा। तृतीय भाव में चंद्रमा की स्थिति स्वग्रही होने के नाते, क्योंकि तीसरा भाव मित्रों का होता है, पराक्रम का होता है, पास पड़ोसियों का होता है, यात्रा का होता है, रिश्तेदारों का होता है, छोटे भाई बहन का होता है। अतः इनसे आपका प्रेम संबंध अच्छा विकसित होगा। आपकी छोटी बड़ी यात्राएं होंगी जो कामकाज के उद्देश्य होंगी, जो सफल रहेंगी। इसके अतिरिक्त आपको नए कार्य मिलेंगे। नए कार्य मिलने से आर्थिक लाभ होगा, मुनाफा बढ़ेगा। कामकाज की बहुतायत होने से आपका जीवन व्यस्त भी रहेगा। दोस्तों, चतुर्थ भाव सिंह राशि है और उसके स्वामी सूर्य हैं, शनि की दृष्टि है और सूर्य जो है बैठे हुए हैं आपके लाभ भाव में। अतः लाभ भाव में चौथे भाव के स्वामी का बैठना आपके जीवन में कई लाभ मिलने वाला है इस महीने। चूंकि चतुर्थ भाव माता का सुख, माता के बारे में देखते हैं, माता के सुख के बारे में देखते हैं, साथ ही नए भूमि वन संपत्ति वाहन सुख के बारे में देखते हैं और उच्च पद प्राप्ति के बारे में, साथ ही माध्यमिक शिक्षा के बारे में देखते हैं। तो इस महीने आपको भरपूर लाभ मिलेगा। नई संपत्ति आपके जीवन में जुड़ेंगी। साथ ही कोई पुरानी प्रॉपर्टी के बिक्री से आप धन लाभ कमा पाएंगे। इसके अतिरिक्त जो जातक अब तक वाहन सुख से वंचित थे उनको इस महीने वाहन का सुख मिलेगा। वहीं पर पुराने वाहन को बदल के भी आप नए वाहन की तरफ तत्पर होंगे। दोस्तों, पैतृक संपत्ति में जो विवाद आपका चल रहा था पारिवारिक न्यायालय में, इस महीने उसमें आपको विजय मिल सकती है। साथ ही माता से संबंध अच्छे होंगे। जो पहले कड़वाहट भरे थे, विवाद वाले थे, वो इस महीने आपके ठीक होंगे। इसके अतिरिक्त चतुर्थ भाव जो होता है वो माध्यमिक शिक्षा का होता है, तो जो विद्यार्थियों के लिए शानदार रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज बता दूं कि जो खासकर सरकारी नौकरी पेशा जो जातक हैं उनका किसी न किसी उच्चाधिकारियों से छोटे मोटे कुछ विवाद का कारण बन सकता है। अतः ऐसे लोग थोड़ा सा ध्यान दें और कोई ऐसी हरकत ना करें, कोई ऐसा वक्तव्य ना दें जो उनके मान सम्मान के विरुद्ध जाता हो। पंचम भाव में जो कन्या राशि है, साथ ही इसके स्वामी बुध हैं जो खुद बैठे हुए हैं 12वें भाव में। अतः खासकर विद्यार्थियों को विदेश जाना पड़ सकता है उच्च शिक्षा के निमित्त। उनका सपना पूर्ण हो सकता है इस महीने। वहां जो कार्य में रुकावटें आ रही थी विदेश जाने से संबंधित, उनका निपटारा होगा। जो जातक सट्टा लॉटरी आदि शेयर मार्केट आदि से जुड़े हुए हैं उनको इस महीने मुनाफा होगा भरपूर।
पूर्व पुण्य की बदौलत आपको शानदार परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन संतान सुख का भी लाभ मिलेगा जो संतान सुख से अब तक वंचित थे। दोस्तों, छठे भाव की स्थिति थोड़ी सी धूमिल है, अतः कुछ शत्रुओं से संबंधित पीड़ा इस महीने मिल सकती है। शत्रु आपको कमजोर करने के प्रयास में लगे रहेंगे, साथ ही कोई षड्यंत्र रच सकते हैं, अतः शत्रुओं को लेकर के सावधानी बरतना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। कुछ रिश्तेदारों से विवाद हो सकता है, साथ ही आपके जीवन में कुछ पुरानी बीमारी उभर के सामने आ सकती है जो आपको मानसिक तनाव दे सकती है, लेकिन यदि आप गुरुदेव बृहस्पति की पूजा करेंगे तो आपको स्वास्थ्य लाभ भी मिलेगा। छठा भाव कंपटीशन एग्जाम का होता है, अर्थात प्रतियोगी परीक्षाओं का, तो विद्यार्थियों के लिए इस मामले में छठा भाव बली है, जिससे विद्यार्थियों के जीवन में सरकारी क्षेत्र की नौकरी की तैयारी में आपको शानदार रिजल्ट मिलेंगे, और साथ ही जो आपका सपना है प्रशासनिक क्षेत्र में वह पूरा हो सकता है इस महीने। द्वितीय भाव में कुछ बदलाव मंगल का हो रहा है, शुक्र का हो रहा है, जिससे आपके जीवन में सुखों की भरमार होगी, साथ ही आपके स्टेटस में वृद्धि होगी। सप्तम भाव में बिजनेस व्यापारियों के लिए ये महीना शानदार रहेगा। जो जातक व्यापार से जुड़े हुए हैं उनके लिए यह शानदार मुनाफा और नई उन्नति कारक साबित होगा। कारोबार व्यापार में आपको कई बड़ी महत्वपूर्ण डील मिल सकती है। विदेशी प्रोजेक्ट से संबंधित आपको नया शुभ समाचार मिल सकता है, जिससे शानदार स्थिति की प्राप्ति होगी। दोस्तों, चौथा सबसे बड़ा आपको सबसे बड़ी खुशखबरी मिलेगी, वो नए संपत्ति प्रॉपर्टी दुकान मकान में आपको अच्छे परिणाम की प्राप्ति को लेकर के, क्योंकि इस महीने नई प्रॉपर्टी आपके जीवन में अर्जित होगी, वो भी आपको काफी अच्छे शानदार रूप से मिलेगी। आपके नए मित्र बनेंगे, नए संपर्क आपके इस महीने बढ़ जाएंगे, आप नए संपर्कों से भी लाभ कमाने में सक्षम होंगे और अजनबियों से भी आपको लाभ मिल सकता है। दोस्तों, विवाह के निमित्त इस महीने विवाह योग जातकों के जीवन में कई अच्छे विवाह के रिश्ते आने से इस महीने आपको शानदार रिजल्ट मिलेंगे। जिनकी विवाह में दिक्कत थी वह दिक्कतें दूर होंगी। सप्तम भाव में आपके मंगल का स्वामी होकर के, चूंकि वो खुद ही बैठे हुए हैं द्वितीय भाव में, अतः विवाह का सपना इस महीने पूर्ण हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन में छोटी मोटी कुछ दिक्कतें रहेंगी, जीवन साथी से नोक झोंक, मानसिक मतभेद, मनमुटाव थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और घर में थोड़ी सुख शांति पर भी इसका कुछ मंगल बुरा प्रभाव दे सकते हैं। अतः ऐसे जातक जिनके घर में सुख शांति में दिक्कत रहती है, वो प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को वो कपूर, लोबान एवं गुग्गुल की धुनी अपने घर में दिखाएं, और साथ ही पति पत्नी दोनों एक लाल कपड़े में 7 डली नमक आप रख के, आप उसकी पोटली बना के अपने सिराहने रख के आपको सोना है। इससे जीवन साथी के प्रति प्रेम और समर्पण पैदा होगा। दोस्तों, आपके खासकर नवम भाव में भाग्येश जो शनि है वो खुद एक आपके बैठे हुए हैं दसम भाव में, साथ ही चंद्रमा का पूर्ण प्रभाव है, तो भाग्य इस महीने प्रबल है। अतः वृषभ राशि वालों को भाग्य में महत्वपूर्ण बदलाव परिवर्तन का इस महीने लाभ मिलेगा। बड़े लोगों का सहयोग सानिध्य भी मिलेगा, साथ ही बड़े लोगों के बीच में आपकी पैठ बढ़ेगी। सरकारी लोगों से आपके नजदीक संबंध बनेंगे, सरकारी प्रोजेक्ट में काम करने का इस महीने अवसर मिल सकता है, साथ ही सरकारी योजनाओं में आपको मुनाफा और लाभ होगा। दोस्तों, कुछ दूर की यात्राएं करनी पड़ सकती है, काम काज कैरियर के उद्देश्य से, व्यापार के उद्देश्य से, जो इस महीने सफल रहेंगी। वहीं धार्मिक यात्राएं भी आपकी हो सकती हैं, घर परिवार में आपकी पूंछ परख बढ़ेगी। एकादश भाव इस शनिदेव की शुभ स्थिति से आपको आपके कर्म का, आपकी मेहनत का आपको उचित परिणाम तो मिलेगा ही, साथ ही विशेष मान सम्मान की प्राप्ति इस महीने आपकी बढ़ने वाली है, मिलने वाली है। इसके अतिरिक्त लाभ भाव में बड़े भाइयों और बहनों से भी आपके संबंध अच्छे होंगे, साथ ही ऑफिस, कार्यालय, कार्यस्थल पर आपको विशेष पारितोषिक परिणाम पदोन्नति के रूप में, इंक्रीमेंट के रूप में मिल सकता है। साथ ही स्थानांतरण की भी स्थिति बन रही, मनचाही जगह आपको पोस्टिंग मिल सकती है। द्वादश भाव में त्रिग्रह युति होने से वहीं स्वास्थ्य के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि द्वादश भाव में 3 ग्रहों की युति से हॉस्पिटल की तरफ जाना पड़ सकता है, या हॉस्पिटलाइजेशन जैसे जो है तो स्थिति से आपको 2-4 होना पड़ सकता है। वहीं खर्चे भी बढ़ेंगे, क्योंकि धन की आवक बढ़ेगी तो खर्चे भी बढ़ जाएंगे। मन पसंद चीजें
खरीदने में आप धन खर्च कर सकते हैं। साथ ही प्रेम संबंधों में इस महीने प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए शानदार गुजरेगा, क्योंकि नए संबंध बनेंगे, पुराने कड़वाहट भरे संबंध भी ठीक होंगे। यदि मैं कर्ज की बात करूं तो कर्ज के बोझ से दबे लोगों को इस महीने बड़ी राहत मिलेगी। आप कुछ हद तक कर्ज आप चुकता कर पाएंगे। दोस्तों, आप रोजाना मंगल ग्रह स्तोत्र के पाठ के साथ ही आप शुक्र ग्रह स्तोत्र का पाठ करेंगे तो आपको शानदार परिणाम इस महीने और भी ज्यादा मिलेंगे। तो अप्रैल महीने की इस वृषभ राशि फल में बस इतना ही। नमस्कार, जय